नमस्कार, मार्केट पंचनामे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और मंगलवार का दिन भारतीय बाजारों के लिए रिकॉर्ड सिलसिला बरकरार रहा। आज फिर मार्केट्स ने नए रिकॉर्ड्स बनाए, इसमें निफ्टी अपने नए ऐतिहासिक स्तरों पर पहुंचा। साथ साथ सेंसेक्स में भी खरीदारी रही। निफ्टी बैंक का पार्टिसिपेशन था, लेकिन उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पार्टिसिपेशन आज था ऑटो में, जिसमें मारुति 4 लाख करोड़ की मार्केट कैप पार आज वापस अपनी तेज़ी को बरकरार रखा। इसके अलावा अच्छी खरीदारी थी आज टाटा मोटर्स में, 1000 रुपये के ऊपर पहुंचा। लाइकवाइज बाकी अगर ऑटो कंपनियां देखेंगे, टीवीएस, होंडा, इन सब में खरीदारी थी। इवन शारदा मोटर आज 3000 रुपये के आसपास पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा, तो एक बढ़िया तेज़ी वहाँ भी थी। सो ऑटो स्पेस में ज़ोरदार तेज़ी थी और साथ साथ एफएमसीजी पार्टिसिपेट कर रहा था। आईटीसी की तरफ से खरीदारी बनते हुए दिखाई पड़ी। आज जो सेकंड बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर था इंडेक्स में वो आईटीसी था, और आईटीसी समेत पूरा एफएमसीजी भी आज पार्टिसिपेट कर रहा था। तो आईटी और माफ़ कीजिए, ऑटो और एफएमसीजी, इन दोनों की तरफ से एक अच्छा कंट्रीब्यूशन, जिसके दम पे इंडेक्स ने आज अपना नया ऑल टाइम हाई हिट किया। प्लस सेक्टर स्पेसिफिक तो चल ही रहा है। मिसाल तौर पर सीमेंट में थोड़ी बहुत खरीदारी थी आज। मिसाल के तौर पे आप मिड कैप या कैश मार्केट शेयरों में नजर डालेंगे तो वहाँ थोड़ी बहुत बाइंग थी। पीएसयू बैंकिंग में आज अच्छी खरीदारी थी, 1.5% के आसपास इंडेक्स बंद हुआ तेज़ी के साथ कामकाज करते हुए। एंड लाइक वाइज सेलेक्टिव रियल्टी शेयरों में खरीदारी देखने को मिली। एडवांस डिक्लाइन 1300 शेयर तेज़ी में थे और करीब 1188 1190 शेयर जो कि बिकवाली के साथ कामकाज कर रहे थे। राइस शेयरों में खरीदारी थी, क्योंकि गवर्नमेंट एक्सपोर्ट्स के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है, तो उसका एक इम्पैक्ट देखने को मिला। चाय कंपनियों में तेज़ी थी, क्योंकि कीमतें 10 से 20% बढ़ने की बातचीत थी चाय कंपनियों के, उसका एक इम्पैक्ट देखने को मिला। एफएल इंडिया खरीदारी में था, 1600 रुपये के आसपास टारगेट है। सिटी की तरफ से इनिशिएट कवरेज की राय थी। सीएससी तेज़ी में था। कलकत्ता में 6% के आसपास जो बिजली की दरें हैं वो बढ़ाई गई, उसका एक इम्पैक्ट देखने को मिला। सो ऐसे करके अलग अलग सेक्टर, अलग अलग खबरें, अलग अलग ट्रिगर जो कि मार्केट में कामकाज कर रही हैं। अर्निंग्स आए हैं। अर्निंग्स में आज जीएम ब्रिवरीज के अर्निंग आए, फ्लैट टाइप के अर्निंग थे, मिले जुले काइंड ऑफ कह लीजिए कि वाई तो अच्छे दिख रहे थे, क्यों ऑन क्यों पता नहीं। आरएस सॉफ्टवेयर के लास्ट आवर में अर्निंग आए। सो अब अर्निंग में डेल्टा कॉप बचा है, इसके अर्निंग आने हैं, तो आप उस पर नज़र रखिए। कल टाटा एलेक्सी के नंबर्स हैं और फिर परसों से एक्चुअल में थ्रेड शुरू हो जाएगा नंबर्स का, तो परसों से बढ़िया नंबर शुरू हो जाएंगे, तो उसको आप ध्यान रखिएगा। आज थोड़ी बहुत बिकवाली रेलवे शेयरों में थी, शिप बिल्डिंग कंपनियों में थी, तो आप प्रॉफिट टेकिंग आप कह सकते हैं यहाँ पर देखने को मिला। सो ओवरऑल इस तरह की चीज़ें मार्केट में चल रही हैं और अकॉर्डिंगली यहाँ पर आपको कॉल लेनी होगी। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं और बातचीत कर लेते हैं कुछ दर्शकों को लेकर भी। सबसे पहला सवाल है सुभाष जोशी साहब का। इनका प्लीज़ एडवाइस ऑन एचसीसी। जोशी साहब देखो, इस कंपनी को मैं 18 रुपये से ट्रैक कर रहा हूँ। आई हैव सीन वर्स्ट एज वेल। उस 9 रुपये भी देखा मैंने उसके बाद, जब ये 2 क्वार्टर में लॉस गया था इनकी फॉरेन सब्सिडरी की वजह से, लेकिन फिर पिकअप आया। अब दोबारा ये राइट्स आया, राइट्स के बाद चलना शुरू हो गया। 12 रुपये पे शायद राइट्स आया था इसका, और वहाँ से शेयर ने तेज़ी दिखाई और अब आपके सामने दाम है जो बढ़िया दिखाई है इसने तेज़ी। 2-3 ट्रिगर। पहले तो ये कंपनी वैसे कैपेबिलिटीज़ वाइज देखेंगे तो इट इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट कंपनी, क्योंकि इस कंपनी बस जितने भी इंडिया के वन ऑफ द अच्छे से अच्छे प्रोजेक्ट्स का एग्जीक्यूशन है वो इस कंपनी ने किया है। मिसाल तौर पर अटल टनल हुआ, सी लिंक हुआ, ये सब इन्होंने ही बनाया है। सो एग्जीक्यूशन पार्ट इनका बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैनेजमेंट में एक पॉलिटिकल इंक्लिनेशन ज़रूर है, आप इनके बोर्ड में चाहे तो चेक कर सकते हैं, वो ऑलरेडी मौजूद भी हैं। सो वो एनसीपी से कुछ हद तक संबंध की बातचीत है। इन्होंने बहुत हद तक अपनी डेट को रीपे किया है, अपने लवासा के प्रोजेक्ट को बेचकर, फॉरेन इनकी सब्सिडरी को बेचकर। 11 साढ़े 11 या 12 साढ़े 12 हज़ार करोड़ रुपए के आसपास की इसकी ऑर्डर बुक है अभी की। कंपनी का शेयर अभी जो चल रहा है वो इसलिए चल रहा है क्योंकि वो पूरे ग्रुप में खरीदारी है, वालचंद नगर में, रेवलगंज में और इसमें, क्योंकि ये सब लोग कैपेबिलिटीज़ में हैं न्यूक्लियर पावर की, और न्यूक्लियर पावर के नए ऑर्डर रिलीज़ हो सकते हैं, ऐसी बातचीत है। ये रशिया जाने के बाद और बात तेज़ हो गई है ये, तो इसलिए भी ये तेज़ी पकड़ रहा है। सो एज ऑफ नाउ तो आप होल्ड कर सकते हो, बट कीप ऑन ट्रेलिंग, कीप ऑन नंबर्स पे नज़र रखना और स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहना। और हर क्वार्टर के नंबर्स में, पिछले क्वार्टर के नंबर बहुत वीक थे इसके। सो लेट्स सी कैसे नंबर गोइंग फॉरवर्ड आते हैं, बट एज ऑफ नाउ नंबर्स पे आप नज़र रखना और अकॉर्डिंगली इसमें कॉल रखना। ओके, एचसीसी हो गया। साथ साथ पटेल इंजीनियरिंग, रिलायंस पावर। सर दोनों के दोनों में, पटेल इंजीनियरिंग तो सर इनके सीएमडी का निधन हुआ परसों नरसों, अकस्मात निधन था, जिसकी वजह से शेयर में बड़ी ड्रॉप आई थी 10% के आसपास की। अब नए बोर्ड में कौन बैठता है, अनुमान लगाया जा रहा है इनकी वाइफ बैठेंगी। अब देखते हैं कौन बैठता है वहाँ बोर्ड में, क्योंकि ये रिसेंटली इनका टेन्योर ही बढ़ाया गया था और उसके बाद उनकी डेथ हुई है, तो इसलिए एक बार को शायद बाजार ने बहुत स्टीपली रिएक्ट कर दिया उसमें। लेकिन इनके मैनेजमेंट चेंज के ऊपर आप नज़र रखिएगा। प्लस रिलायंस पावर में तो सर नंबर्स एवरीथिंग है। रिलायंस पावर से बेटर जेपी पावर के नंबर चल रहे हैं, सो आप एक बार को उसको आधार मान सकते हैं। इनफैक्ट ये पिछले क्वार्टर में या 2 क्वार्टर में रिलायंस पावर, रतन इंडिया पावर और जेपी पावर तीनों के नंबर अच्छे आए हैं। सो
नंबर्स पे ही है। अगर ये 1-2 क्वार्टर में चीज़ें और बेटर होती रहीं तो आप होल्ड करिए, नंबर अगर बेटर नहीं आते तो आप अवॉइड करिए, ज़्यादा बेटर है। क्योंकि ऑलरेडी बुल मार्केट में इस तरह के शेयर रिवाइव हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं वापस, जो एक समय पर पैसा बर्बाद कर चुके हैं। आप जिन भी कंपनियों का नाम ले रहे हैं, चाहे रिलायंस पावर हो, चाहे पटेल इंजीनियरिंग हो या फिर HCC हो, इन्होंने एक समय पर बहुत बड़ा वेल्थ डिस्ट्रक्शन भी किया है। 250 रुपये के दाम होते थे HCC के, कहीं 150-200 रुपये के, और वो आपके सामने वो 30 रुपये भी या 9 रुपये भी दिखा के आया। लाइकवाइज रिलायंस पावर इशू प्राइस से ऊपर ही नहीं गया आज तक कभी। इसलिए इनको आप पुराने समय भी इनके याद रखिएगा नए समय के साथ साथ, और बस नंबर्स पे नज़र रखिएगा। अगर वो रिवाइव होते जाएं तो आप बने रहिए, वरना निकल जाइए। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। और हैप्पीएस्ट माइंड का 150 शेयर है 865 का। शर्मा साहब देखो, हैप्पीएस्ट माइंड के केस में नंबर्स तो इसके इम्प्रूव हो रहे हैं, क्वार्टर बाय क्वार्टर नंबर अच्छे थे। लास्ट क्वार्टर के नंबर भी इनके अच्छे थे, मतलब बहुत अच्छे तो नहीं, लेकिन हाँ ठीक ठाक नंबर थे। बट एक पार्ट कि अभी वैल्यूएशन महंगा है मिड कैप IT में, दूसरा पार्ट रिटेल का बहुत एक्टिव पार्टिसिपेशन है। करीब 38 से 39% हिस्सा इस कंपनी की शेयरों में रिटेल का है। मतलब प्रमोटर के पास सबसे बड़ी किसी बात हिस्सेदारी तो रिटेल पब्लिक है, और फिर आता है इसमें म्यूचुअल फंड्स एंड ऑल। एक अच्छी चीज़ ये है कि नंबर्स इंप्रूव हो रहे हैं, शेयर वहीं खड़ा है। थोड़ा करके वैल्यूएशन सस्ता हो रहा है, PE सस्ता हो रहा है। तो अब रेस्ट वील सी कैसे इसमें काम होता है, लेकिन अभी तो बहुत समय से कंसोलिडेशन में है, और इम्पॉर्टेंट पार्ट कि अपने QIP प्राइस से भी नीचे आ गया था बीच में। सो आप अभी तो बने रहो एंड वेट एंड वॉच कैसे मूव आता है, लेकिन बहुत दिन तक शायद अभी कंसोलिडेशन रहे ना, क्योंकि एक बड़ा हिस्सा कंसोलिडेशन का हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो शायद यहाँ से रिवाइवल आना चाहिए। एक रिवाइवल आया था, मुझे उम्मीद थी वो और एक्सटेंड होगा, लेकिन प्रमोटर ने उसमें माल बेच दिया। तो अब क्या ही करें, देखते हैं। ओके, सुमित जी, क्या महाराष्ट्र सीमलेस यहाँ से वैल्यू बाइंग हो सकता है? मुकेश जी, मेरे ख्याल से है। इनफैक्ट पाइप स्पेस में 3 ही कंपनियों को मैं, या 4 कंपनियां हैं, जिसमें एक आता है वेल्सपन कॉर्प, स्टील पाइप में, डक्टाइल पाइप से बोलते हैं। वेल्सपन कॉर्प है, महाराष्ट्र सीमलेस है, फिनोलेक्स है, और एक और कंपनी थी। 4 कंपनियां हैं, शायद प्रिंस भी थोड़ा बहुत है इसमें, या एस्ट्रल है। लेकिन एस्ट्रल तो प्लास्टिक में, PVC में, ये डक्टाइल में यही 3 है, और एक और कंपनी के नाम मिस कर रहा हूँ। खैर, लेकिन इन 3 में सबसे सस्ती वैल्यूएशन महाराष्ट्र सीमलेस की है। 7 या 8 के मल्टीपल पे स्टॉक अभी काम काज कर रहा है, जो मैंने लास्ट देखा था। बहुत मतलब होगा भी वेरिएशन, तो 9 या 10 के आसपास ही होगा मल्टीपल इसका। और सबसे वेल्सपन कॉर्प शायद 13 या 14 के मल्टीपल पे काम काज कर रहा है। प्रमोटर बाइंग भी हमने शायद देखी है महाराष्ट्र सीमलेस एंड वेल्सपन दोनों में ही, वेल्सपन में देखी शायद। तो ये 2 चीज़ें इनके फेवर में है, लेकिन वैल्यू वाइज सबसे सस्ता पाइप स्पेस में यही है। सो इन केस अगर आप जाना चाह रहे हो तो महाराष्ट्र सीमलेस ठीक कंपनी है, आप जा सकते हो, क्योंकि वैल्यू कैचअप होना चाहिए। जो वेल्सपन में आज तेज़ी आई है, मतलब लगातार तेज़ी चल रही है इनफैक्ट, वो शायद कैचअप करे महाराष्ट्र सीमलेस भी। सो अदरवाइज भी आप नज़र रखो, वैल्यू वाइज सबसे सस्ता सेक्टर में फिलहाल यही है। सुमित सर, 1600 पे BDL के 350 शेयर हैं 6 मंथ के लिए, होल्ड कर सकता हूँ? 2000 जा सकता है? नो आइडिया जैन साहब, मतलब ऑलरेडी ये शेयर इतनी बड़ी तेज़ी दिखाने के बाद आप इसमें एंटर कर रहे हो। यहाँ तो आपको इनफैक्ट PSUs में हेविली प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। आप चाहे रेलवेज़ में हो, चाहे आप डिफेंस में हो, चाहे आप शिप बिल्डिंग में हो, थोड़ा आपको ना एटलीस्ट पैसा निकालना चाहिए, कैपिटल निकालना चाहिए, ताकि जो बाकी सिचुएशंस हैं वहाँ आपके पास कैपिटल खड़ा रहे वापस नीचे लेने के लिए। तो थोड़ा सा अपनी पोजीशन को लिक्विड करना चाहिए। और आप इस समय पर अगर एंटर कर रहे हो तो अब आपको अपना स्टॉप लॉस बहुत ही स्ट्रिक्ट रखना चाहिए, क्योंकि इस तरह की तेज़ी के बाद आपका आप यू आर मोर प्रोन टू रिस्क। इसीलिए थोड़ा सा स्टॉप लॉस क्लोज रखें। आप अगर होल्ड करो तो होल्ड करो, एल्स आप अगर लोअर लेवल से एंटर्ड हो तो थोड़ा कैपिटल निकाल लो, ज़्यादा बेटर है। सर, कैन आई एक्यूमुलेट अदानी पोर्ट, DB स्लैब एंड क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण फॉर लॉन्ग टर्म? अग्रवाल साहब देखो, अदानी पोर्ट तो फिर भी कंफर्ट में है, वैल्यूएशन थोड़े से महंगे हुए हैं वो हाल की तेज़ी में भी, लेकिन ठीक है, इतना कोई डिस्कम्फर्ट नहीं है। आप इस पर एक बार को जा सकते हो अदानी पोर्ट में। DB से बेटर LKM है वैल्यू वाइज अभी तो, और DVs भी ठीक है, आप DVs भी अदरवाइज रख सकते हो, लेकिन LKM सीम्स बेटर वैल्यू वाइज। और भले वो चला है 4400 से चल के वो भी 52-5300 आज आ गया, लेकिन अभी भी उसमें है स्पेस बहुत है। एंड थर्ड इज़ आपका क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण से बेटर आवास फाइनेंशियल ज़्यादा बेटर वैल्यू है। NBFC बजाज फाइनेंस लार्ज कैप में ज़्यादा बेटर दिख रहा है। सो इसके अकॉर्डिंगली आप देख सकते हो, बट NBFC में है वैल्यू काफ़ी ज़्यादा। एंड NBFC के अलावा कहीं वैल्यू है तो मतलब सस्ता तो बहुत कुछ बचा नहीं है, लेकिन कम महंगा ज़रूर बचा है। तो कम महंगे में ही आते हैं,
जो सस्ता था, शारदा मोटर सस्ता था, 13 के मल्टीपल पर था, 26 के मल्टीपल पर आ गया, मुश्किल तो मुश्किल 1 महीने में डबल कर दिया शेयर को भगा के। सो आप ऐसे जहाँ जहाँ वैल्यू दिख रही है वहाँ ऐसे पिकअप आ रहा है। सो इस तरह से आप आइडेंटिफाई करो कैसे कैसे मूव आ रहा है। तो अब ये सस्ता था, बीच में 4400 आया था, तब मल्टीपल कहीं 26-27 आ गया था इसका एल्केम का, खींच के वो भी 31-32 के मल्टीपल पे ले आए। सो ऐसे शेयर मूव कर रहे हैं जहाँ पे सस्ती वैल्यू दिख रही है, तो अकॉर्डिंगली आप नज़र रख सकते हो इन पे। ओके जी, थैंक यू फॉर योर गाइडेंस। आई हैव गॉट 41% लार्ज कैप एंड 19% स्मॉल कैप विद ओनली वन शेयर नेम ऑफ स्नोमैन। With only one share name of Snowman, is it ideal to add any mid cap or small cap at CMP for long term? देखो सिद्धेश जी, स्मॉल कैप आपने अगर सिर्फ स्नोमैन लिया है तो सही नहीं है, क्योंकि स्नोमैन के केस में प्रमोटर बाय ही सबसे बड़ा ट्रिगर है, जो कि 55 रुपये से लेके 75 रुपये के बीच में है। मतलब लास्ट 24-27 जून को भी उन्होंने फिर और माल लिया है 75 रुपये के दाम पर। तो प्रमोटर इज एग्रेसिवली बाइंग, मे बी कंसोलिडेशन में हिस्सा बनना हो आगे चल के, लेकिन अभी तो जो पिक्चर है वो यही दिख रही है कि यहाँ नंबर से बाय कर रहे हैं। स्मॉल कैप में आप जाना चाह रहे हो तो स्मॉल कैप तो नहीं कहूँगा, क्योंकि स्मॉल तो कुछ बचा ही नहीं अब, स्मॉल मिड ही समझ लो आप। सो एक्शन कंस्ट्रक्शन इज़ गुड, जिनके पास फिर भी नंबर्स इंप्रूवमेंट है। एल्केम लैब इज़ गुड, इनके नंबर्स में इंप्रूवमेंट है। डालमिया भारत सीमेंट इज़ वेरी गुड सीमेंट में, क्योंकि स्टिल इट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट सीमेंट कंपनी विद द कैपेसिटी। एंड श्री सीमेंट और इसके बीच में काफ़ी अंतर है। मतलब श्री सीमेंट की मार्केट कैप 1 लाख करोड़ है, इसकी मार्केट कैप 33,000 करोड़ है। एंड श्री सीमेंट के कैपेसिटी इज़ 50 मिलियन टन, इसकी कैपेसिटी 48.5 मिलियन टन। सो डिफरेंस कैपेसिटी में बहुत कम है, बट मार्केट कैप में बहुत वाइड है। सो वैल्यू वाइज थोड़ा सा मैं ऑलमोस्ट बराबर ही है, लेकिन फिर भी मार्केट डिस्क्रिपेंसी इतनी क्यों रखे हुए, कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट हो गया तो वो नीचे आएगा, ये बेटर होगा। सो आप अदरवाइज देख सकते हो। सो ये कुछ नाम है। अब कोई मिड कैप स्मॉल कैप कैटेगरी तो नहीं बचा, क्योंकि सब स्मॉल कैप मिड कैप बन गया, मिड कैप थोड़ा लार्ज कैप में आ गया। सो एज ऑफ नाउ आप इनमें से कुछ नाम ऐड कर सकते हो, बाकी वेट फॉर सम मोर टाइम, कैश रख लो अपने हाथ में। अगर आप खर्च नहीं करते हो तो नीचे मिले तो आप ऐड कर लेना है थोड़ा थोड़ा स्मॉल कैप जहाँ मिले आपको। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। What is the multiple? Sir, can you explain what is that multiple that used many times to identify a stock value wise? देखो प्रकाश जी, एक कंपनी है, उसका शेयर प्राइस 200 रुपया है मान लेते हैं, और वो 20 रुपया पर शेयर कमाती है, यानी अर्निंग पर शेयर जिसे हम कहते हैं, वो 20 रुपया कमाती है। तो उसका मल्टीपल हो गया 10 टाइम्स, यानी उसका शेयर का दाम अपनी अर्निंग से 10 गुना ऊपर काम कर रहा है। ठीक है, तो ये महंगा भी नहीं हो सकता, सस्ता भी होता है। सेक्टर के कंपैरिजन में, बाकी पीयर के कंपैरिजन आप चेक करो, तो अगर वो 10 पर है और बाकी कंपनियां 14 पर हैं, 17 पर हैं, 20 पर हैं, तो वो सस्ता है। अब वही शेयर कल को आ जाता है टूट के 100 रुपया और अर्निंग अभी भी 20 ही रुपया है, तो वो 10 का मल्टीपल घटकर अपने आप हो गया 5 का मल्टीपल। तो अब ये हो गया सस्ता, क्योंकि पहले 20-10 के मल्टीपल पर था, लेकिन ग्रोथ अगर मिल रही है और उसके बावजूद किसी वजह से वो शेयर नीचे आपको मिल जाता है 5 के मल्टीपल पर। 5 का मल्टीपल मतलब 5 गुना ऊपर, मल्टीपल मतलब गुना। तो अर्निंग इज़ द की। हर चीज़ स्टॉक मार्केट में अर्निंग पे ही डिपेंड करती है। आज जो शेयर बिना अर्निंग के चल रहे हैं वो चल रहे हैं, ठीक है, चलने दीजिए। आज नहीं कल वो फॉलो अप करेंगे, इधर या तो उनकी अर्निंग ऊपर आएगी या वो शेयर नीचे आएंगे, लेकिन एंड ऑफ द डे सबको अर्निंग पे ही चलना है। आप कितनी भी हवा में किले बना लीजिए, अर्निंग को ही फॉलो करना है आपको। MMTC, STC, HMT, शिपिंग ऑप्शन कह रहा हूँ, स्कूटर्स इंडिया, ये सब वो नाम है जिनकी अर्निंग ज़ीरो है। आप बाकी आपके नंबर्स चेक कर लेगा, ऐसा कुछ नहीं मैं घर से ला रहा हूँ, लेकिन आपके नंबर्स नहीं है तो नहीं है, क्या कर सकते हैं। सो इवन BHEL इज़ इनटू लॉस। लास्ट क्वार्टर में शायद वो एक आध प्रॉफिट आया है, लेकिन अदरवाइज वो लॉस मेकिंग ही थी बहुत हद तक। अब एग्जीक्यूशन के नाम पे आप उसे चला लो, लेकिन नंबर नहीं है तो नहीं है, अब क्या कर सकते हैं। आ जाए या तो बात अलग है। खैर, लेकिन EPS मतलब अर्निंग पर शेयर 100 रुपया, अगर 1000 रुपया मुनाफा है, 10 शेयर होल्डर हैं, तो आपको 10 शेयर होल्डर में बटा जो वो आया EPS। वो EPS के सामने शेयर कितने गुना पे काम कर रहा है, वो होता है आपका मल्टीपल PE, जिसको मैं अक्सर यूज़ करता हूँ मल्टीपल के तौर पे। बहुत और डिटेल में समझा सकता हूँ, लेकिन समय कम है तो माफ़ी चाहूँगा उसके लिए मैं। LTIM एंड नवीन फ्लोरिन 6 मंथ्स पर्सपेक्टिव करंटली ऑन ग्रीन साइड स्लाइटली। मेरे ख्याल से और ऐड भी कर सकते हो आप, होल्ड भी कर सकते हो। इवन LTIM तो आई फाइंड इट फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ये तो पोर्टफोलियो स्टॉक मुझे लगता है। एंड नवीन फ्लोरिन भी इट्स अ गुड पोर्टफोलियो स्टॉक। 6 महीने पता नहीं आप क्यों देना चाह रहे हो, 6 महीने में ऐसा क्या होने वाला है, बट मार्केट इज़ नॉट फॉर 6 मंथ्स सर।
आप जितना समय दोगे उतना जूस मिलेगा। मतलब आप ऐसे समझो, सीजी पावर मैंने ही ट्रैक किया था पहली बारी 13 रुपया पे। मुझे आज भी याद है वो दिन, वो तारीख, वो सब कुछ, क्योंकि वो मेरी ज़िंदगी वन ऑफ द फ्यू टर्न अराउंड स्टॉक्स जो मुझे मिले थे। वो स्टॉक को मैं जितने सालों से देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, उसके बारे में बात कर रहा हूँ, उतना ज़्यादा उसमें जूस निकल रहा है। 13 रुपये का शेयर आज 700-800 रुपये खड़ा है। सो आई हैव बीन ट्रैकिंग दिस स्टॉक फ्रॉम सो लॉन्ग, जब ये मुर्गप्पा ग्रुप में भी नहीं था। तो इसीलिए इसके बारे में आप जितना ज़्यादा किसी स्टॉक पर समय दोगे उतना अच्छा आप उसके बारे में पैसा बना पाओगे। लेकिन शॉर्ट टर्म 6 महीना, 8 महीना, 2 महीना, 4 महीने में आप वो छोटे मोटे 2000-3000 रुपये लेना चाहते हो तो बात अलग है। मतलब एक इंटरेस्टिंग वाक्य मैं अपना ही से रिलेटेड बता देता हूँ। सन 2010 में बॉश को मैंने ट्रैक किया था, 4200 रुपये का शेयर था वो। सन 2010 में, दिसंबर 2010 है, तो आप लोग भाव भी कहें तो क्रॉस चेक कर लेना, 4200, 4800 के आसपास का दाम था। वो 3-4 दिन के अंदर, 3-4 महीने के अंदर ही वो शेयर चला और 6-7 हज़ार या 5-6 हज़ार रुपये हो गया। उसको बेच बाच के, या उसको उस तरह की तेज़ी को देखकर अक्सर ज़्यादातर लोग निकल गए। आज जो शेयर आपके सामने 35,000 रुपये है, जबकि उसका बायबैक आया था 18,000-19,000 रुपये में। सो विद टाइम आप जितना समय दोगे मार्केट को, मार्केट उतना अच्छा रिवॉर्ड करेगा। इट इज़ नॉट अ डेज वर्क और मंथ्स वर्क और एन ईयर वर्क। ये इट्स अ जर्नी। कीप अ पार्ट ऑफ जर्नी, बिकम अ पार्ट ऑफ जर्नी, कीप ऑन ग्रोइंग, कीप ऑन एग्जिटिंग, कीप ऑन ग्रोइंग, कीप ऑन एग्जिटिंग। ये इसी तरह चलते रहो इसमें। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं 6 महीने में निकल गए, गायब हो गए, बैठ गए, या पूरा आज ही कमा लूँगा या कल ही कमा लूँगा, ऐसा नहीं हो सकता। ओके, चलो जी और आगे बढ़ते हैं। हेलो सर, ऑल कार्गो लॉजिस्टिक का सेल अच्छा है, प्रॉफिट दूसरे लॉजिस्टिक शेयर में 52 वीक लो पर क्यों है? रिजू सर, इसमें पूरा लॉजिस्टिक ही साल के लो के आसपास काम काज कर रहा था। तो साल के लो पे मेजरली, मतलब आप स्नोमैन को छोड़ दो, क्योंकि एक कंसोलिडेशन हुआ इसमें, जो JSW ने भी ख़रीदा है, एन से नाम है कंपनी का, मिस कर रहा हूँ, इतने सारे नाम आते भूल जाता हूँ। तो नवकार कॉप, तो वो कंसोलिडेशन जो शुरू हुआ है, मुझे लगता है इस ग्रुप के अंदर, इस पूरे सेक्टर में कंसोलिडेशन आना चाहिए। चाहे गति ले लो, ब्लू डार्ट ले लो, इवन स्नोमैन ले लो, ऑल कार्गो ले लो, गेटवे ले लो, सब में कुछ ना कुछ होना चाहिए, क्योंकि सबके एसेट हैं। तो ग्रुप, अब ये सेक्टर चला भी नहीं है, कंसोलिडेशन आना चाहिए। सो एज ऑफ नाउ तो आप होल्ड करो एंड जस्ट कीप एन आई, कैसे कंसोलिडेशन होता है, कैसे ग्रोथ बनती है, क्या नंबर्स पिकअप करते हैं। बट मतलब इस बुल मार्केट की ग्रोथ पे बहुत रिलाय मत करना, क्योंकि बुल मार्केट में ग्रोथ तो आती है 2 और दिखती है 20। तो ज़रा इसको भी ध्यान रखना, क्योंकि बहुत एग्रेसिव ऑप्टिमिज़म आ जाता है बुल मार्केट में। सो इतना एग्रेसिव ऑप्टिमिज़म भी ठीक नहीं होता। सो थोड़ा रियलिस्टिक होकर चलना, लेकिन कंसोलिडेशन होना चाहिए, सेल परचेज होना चाहिए इस ग्रुप में, इस पूरे सेक्टर में। लेट्स सी कहाँ क्या होता है, कब होता है। जैसे सीमेंट में हो रहा है, ऐसे ही यहाँ भी होना चाहिए, आज नहीं तो कल। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। मान इंडस्ट्री में सर ऑर्डर इन्फ्लोज है यहाँ अभी तो, और एक बने रह सकते हैं यहाँ, कुछ फंड्स भी बाय कर रहे हैं, तो आप होल्ड कर सकते हो इसको। प्लस ऑर्डर अच्छा था, 12-12.5 करोड़ का कल जो ऑर्डर आया है वो बड़ा ऑर्डर है कंपनी के लिए, तो अभी तो बने रहना चाहिए। फर्टिलाइजर कैसा होना चाहिए सर? ऑलरेडी इतना चल तो चुका है, इसमें खरीदने लायक विशाल सर अगर कोई पोर्टफोलियो स्टॉक ढूंढ रहे हो तो कोरोमंडल है बेस्ट फर्टिलाइजर स्टॉक फॉर एजेस। अगर आप चाहते हो तो उसको ले सकते हो। मीडियम टर्म के लिए पीआई इंडस्ट्री एंड यूपीएल, ये दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं। आप चाहो तो पीआई इंडस्ट्री, इनफैक्ट आज तक ब्रोकर रिपोर्ट भी थी यूबीएस की, बाय साइड पर रिपोर्ट है। एंड यूपीएल भी रिस्की है थोड़ा सा, लेकिन स्टॉप लेके आप उसमें भी लॉन्ग जा सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। चले फिलहाल इतने सवालों शामिल करूँगा, माफ़ी उन सभी लोगों से बातचीत नहीं हो पाई।